देखिए, जैसे हमन के लेले बानी जी जे हमके देले बा 2.5 लाख रुपया, केहू 2.5 रुपया नहीं देत, उ 2.5 लाख रुपया हमके दे जैसे चुकल देखिए बा। अभी बहुत सिंपल सा मामला है, बहुत छोटा सा, जो अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा है। आज कई सौ वर्षों से पेंडिंग में पड़ा था। कितनी सरकारें आई गई, आज तक कुछ सर कौन कौन चीज हम बतावे। हमारा घर नहीं था, घर बन गया, फ्री में राशन मिला, पेंशन मिला, खेत का पैसा मिला, और अनेक बीजेपी पे जाएगी पुल पे, प्रधानमंत्री को जी को दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी यही है, योगी जी, सब काम अच्छा हो ही रहा है और रहना भी चाहिए। अभी कम से कम मान के चलिए 20 साल हम तो रहेंगे। मतदान करेंगे, विकास इसी पे करेंगे। जैसे जो गरीबों का असियाना है, जो मोदी ने 2.5 लाख रुपए गरीबों को देकर आवास दिया है, जिसका सपना नहीं था कि हम अपने कमाई से अपने परिवार चला पाए, वो अपना घर कैसे बना पाए। लोकसभा 2024 की चुनाव को लेकर चारों तरफ सरगर्मियां देखने को मिल रही है। वहीं मैं इस समय बरहत विधानसभा में, जो बांसगांव लोकसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है, तो हम यहाँ पे उपस्थित कुछ लोग हैं। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आखिर उनका कीमती मतदान किन मुद्दों पर लेकर होगा। हम उनसे भी जानेंगे और मार्केट में भी लोगों से चल के उनके विचार को हम जानना चाहेंगे। हाँ सर, ये बताएं कि आने वाले 2024 ये लोकसभा चुनाव में आपका मतदान किन मुद्दों पे होगा, इसके बारे में। हमारा मतदान विकास के मुद्दों को हुआ, जैसे चिकित्सा हुआ, शिक्षा का क्षेत्र हुआ, सड़क का क्षेत्र हुआ, और सुरक्षा का क्षेत्र हुआ, और यातायात का हुआ। इन सभी में मतलब हम लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। किसी माँ बाने जो रात में आ रही है, जा रही है, किसी प्रकार कष्ट न हो, कोई मतलब छेड़खानी न करे, इस तरह का मतलब सुरक्षा होनी चाहिए। करने का मतलब विकास के मुद्दों पर मतदान होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि इन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया और अपने देश का नाम पूरे विश्व में उज्जवल किया। और पूरे विश्व के लोग जानते हैं कि भारतवर्ष क्या है, भारत की शक्ति, भारत की सुरक्षा, भारत की आर्थिक व्यवस्था। जैसे देखिए अभी बहुत सिंपल सा मामला है, बहुत छोटा सा, जो अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा है। आज कई सौ वर्षों से पेंडिंग में पड़ा था। कितनी सरकारें आई गई, आज तक कुछ समस्या नहीं सुलझा। और इन्होंने सभी लोगों को बुलाकर कितना सौहार्दपूर्ण से, कितना शांति से, कितना अच्छी तरह से न्यायालय के द्वारा उसको सौटा दिया। जैसे लोग अभी भी बता रहे हैं कि बेरोजगारी भी है और महंगाई भी है, इसके बारे में क्या कहें? महंगाई कहाँ है सर? कौन कहता है महंगाई है? सभी लोग 40 रुपए किलो का अनाज खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सभी लोग अच्छे से कपड़े पहन रहे हैं, मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। कहाँ महंगाई है? बेरोजगारी तो हमेशा रहेगी। जो नहीं काम करना चाहेगा, जो चाहेगा आराम का खाना है, उसके तो बेरोजगारी रहेगी। तो कोई जरूरी थोड़ी कि हम नौकरी करेंगे, हम अपना व्यवसाय भी करेंगे, चाय बेचेंगे, पकौड़ी बेचेंगे, फल मूल लेकर बेचेंगे, चाहे कोई कर्म करेंगे, कर 10 रुपये लाएंगे, 100 रुपये लाएंगे, नई घी पूरी खाएंगे, साग सब्जी खाएंगे, अपने बाल बच्चों को खिलाएंगे। तो इसमें कहाँ बेरोजगारी हुई? जो काम करना नहीं चाहेगा उसके लिए बेरोजगारी हमेशा लगी रहेगी और हमेशा रहेगा। अभी जो इस सड़क का निर्माण हुआ है अपने प्रदेश में, कई एक्सप्रेस बनी हैं, उन सड़कों को देखकर इतना मन खुश होता है कि मोदी जी का आभार प्रकट करें या योगी जी का। आज तक उस तरह की सड़क बनी, यातायात हुआ, उस सड़क पर जाने आने में इतना मन खुश होता है। और हम तो यही चाहते हैं भाई कि ये हमेशा योगी जी और मोदी जी बने रहें, ताकि इसी तरह से हमारे प्रदेश का और देश का विकास होता रहे। एकदम 100%। कोई नहीं इस पृथ्वी पर ऐसा नेता, पृथ्वी की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात छोड़िए, कोई नहीं इस पृथ्वी पर नेता जो मोदी जी को हरा सके। नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा। और देख लीजिए जो उनका 400 का लक्ष्य है, वो 400 से ऊपर जाएगा, 10, 20, 25 हो जाए, ये 400 से कम नहीं रहेगा।
आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस समय हम बरहट क्षेत्र में ही खड़े हैं। जो ये देख सकते हैं कि ये रेलवे मार्ग की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वहीं के समीप खड़े हैं और इधर भी देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं। आपको हम बताते चलें कि यह बरहट विधानसभा क्षेत्र बांसगांव लोकसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में यहाँ उपस्थित लोगों से हम जानना चाहेंगे कि आखिर उनका कीमती मतदान किन मुद्दों पर होगा। सर, हमने इस क्षेत्र के बहुत से लोगों से इनकी राय जानी कि लोकसभा ये 2024 का जो ये चुनाव होने वाला है, ये मतलब मुद्दों के बारे में भी उनसे हम जाना और आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपका कीमती मतदान लोकसभा चुनाव के लिए किन मुद्दों पर होगा, इसके बारे में आप बताएं। सर, कौन कौन चीज़ है बतावें। हमारा घर नहीं था, घर बन गया, फ्री में राशन मिला, पेंशन मिला, खेत का पैसा मिला और अनेक चीज मिला। हाँ, तो जैसे इस समय देखा जा रहा है और लोग बता रहे हैं कि बेरोजगारी काफी है और महंगाई भी है, इसके बारे में क्या कहना? महंगाई तो ही है, लेकिन हम लोग 5 किलो मिल जाता है, खा कर पेट भर लेते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब है कि महंगाई तो है ही है। हाँ, लेकिन अब उसके लिए क्या हम लोग करेंगे बताइए। आने वाले समय में हम मोदी को चाहते हैं, मोदी आवे, क्योंकि बहुत एक काम किए हैं गरीबों के साथ। जैसे सारा चीज दिए हैं, राशन दिए हैं, घर दिए हैं, खेत का पैसा दिए हैं, पुरोती पेंशन दे रहे हैं, विधवा पेंशन दे रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। सर, ये लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां चारों तरफ देखने को मिल रही है और या अपने क्षेत्र का, ये बांसगांव क्षेत्र का भी लोकसभा चुनाव काफी करीब है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव में मतदान, आपका कीमती मतदान किस मुद्दों पर लेकर होगा, इसके बारे में बताएं। अपना परिचय दें। शंभुनाथ कुशवाहा, ग्राम डेढ़िया, पूर्व प्रधान हैं। हम वोट जो है बेरोजगारी जो अति है इसके विरोध में देंगे। जो रोजगार देगा, जो ठीक करेगा उसको देंगे। लड़के सब बेकार हो रहे हैं। जातीय जनगणना होना चाहिए जिससे कि समाज का उत्थान हो, और यही कुल समस्या है जो है यहाँ। तो पूरी यहाँ गरीबी एकदम चरम सीमा पर आ गया है, बेकारी दुनिया भर का हो गया है, सारे नौजवान बेकार पड़े हुए हैं। यहाँ जो है ये जो मिलिट्री में जो है 4 साल का जो एथी किए हैं लोग अग्निवीर, ये हमारे खिलाफ से बहुत गलत है। यहाँ के नौजवान बेकार हो रहे हैं। कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि यहाँ के मिलिट्री का जो है सारा जो है नौजवान छट जाएंगे, और पुलिस भर्तियाँ जो उसमें बड़ा शिकायतें आती है, उसमें लोग बेकार हो जाते हैं। एथी करा करके और फिर उनको नौकरी नहीं दी जाती है। पर्चा लिख कर करके एथी करके ये कहीं से न कहीं से एथी कराया जाता है। तो ये समाज के लिए बहुत गंदी बात है। और महंगाई इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग त्राही त्राही करते हैं। इसके लिए तो भाई बीजेपी सरकार बहुत गलत रवैया अपना करके कहीं न कहीं जो है एक आदमी पर बहुत से ज़्यादा बोझ उत्पन्न कर दे रही है। 5 किलो राशन से हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए। हमको शिक्षित होकर के अपने रोजगार चाहिए, जो नौकरी चाहिए, हर परिवार को नौकरी चाहिए। हमको वो सरकार चाहिए जिससे कि आगे आदमी बढ़े, हर लड़के पढ़ें। पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है। स्कूल पर जो है बच्चों की एथी पर कापी किताब पर जीएसटी लग रहा है, 16% 14% जीएसटी लग रहा है। लड़के कहाँ से पढ़ेंगे? जो प्राइमरी और जूनियर में पढ़ते हैं, बताइए 15-15 हज़ार रुपया उन लोग की फीस और अथी लगती है एक साल। कहाँ से किसान कहाँ से दे पाएगा? किसान की आय दुगुनी बोले, वो भी नहीं हुआ। 15 एक आदमी के खाते में 15 लाख रुपया। जमोला कब तक चलेगा? ये सर सारे लोग जान गए हैं जमोले को। इस समय हम बरहट नगर पालिका क्षेत्र के ये रेलवे स्टेशन रोड पे ही हम खड़े हैं और यहाँ पे एक महिला है इसी क्षेत्र की। तो हम आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव के बारे में हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये अपना कीमती मतदान किस मुद्दों को लेकर
ये चुनाव करेंगी, हम जानना चाहेंगे। हाँ बताइए कि आपका जो आप आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को आप मतदान करेंगे, आपने कितना कीमती, तो किन मुद्दों को लेकर इसके बारे में बताएं। देखिए जैसे अमन का ले ले बानी जी, जे हमके देले बा 2.5 लाख रुपया, केहू 2.5 रुपया नहीं करे तो 2.5 लाख रुपया हमके दे चुकल बना। हम आवास के घर बनौले बनी, हम उनके हाथे बिक चुकल बनी। पावर आसर उ दे तरह हमन के फ्री में खियाओ तो हम बिका गई बनी। ठीक, अभी भी उनके हाथे हम बिका बनी, तो हम कबले जियब तबले देव नहीं। जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हैं कि इस क्षेत्र की सम्मानित महिलाएं, और इनका कहना है कि क्या आपने बोला, हम बोलनी हाँ कि जब तक जिएंगे तब तक उनको हम नेकी नहीं भूलेंगे। 2.5 लाख रुपया वो हमको दे चुके हैं। ठीक, लेकिन अब से जब से हम लोग पैसा लिए, उनको मकान बनवाए हैं, लिंटर को पैसा नहीं जुट रहा है, नहीं बनवा पा रहे हैं, गरीब आदमी हैं, लेकिन अभी तक तो उन्हीं का हम खा रहे हैं, तो उनकर छोड़ के हम दूसरा का नहीं होगी। ये जैसा कि इनका कहना है कि मोदी सरकार में इन्हें बहुत कुछ सुविधा मिली, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका आवास नहीं था, आवास मिला, और फ्री का राशन जो इन्हें मिल रहा है, यही बताया। हाँ, फ्री का राशन, और इनका ये भी कह रहा है कि ये बिक चुकी हैं। हाँ। और इनका मत इन्होंने इशारों में ये भी बता दिया कि इनके पूरे परिवार का या जिसका भी होगा मतदान इनको ही जाएगा, यही ना। हाँ, पूरे परिवार को उन्हीं के देंगे हम। इस समय हम मेन मार्केट में, बरहज की मेन मार्केट में हम खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ ये शाम का माहौल है, और यहाँ भी यह एक ठेला पे ये शायद कोई लहसुन वगैरह बेचते हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इनका मतदान किन मुद्दों पर इनका होगा, इनसे हम जानना चाहेंगे। हाँ सर, आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में आपका कीमती मतदान किन मुद्दों पर होगा, इसके बारे में बताएं। बीजेपी पे जाएगी फुल पे, प्रधानमंत्री को जी को दिया जाएगा, जैसे मोदी जी को। जैसे किन कार पे, किन कार पे देश अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल ही रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, सब काम अच्छा हो ही रहा है, और रहना भी चाहिए। अभी कम से कम मान के चलिए 20 साल रहेंगे योगी जी, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी भी इस समय देश में, महंगाई तो चूंकि रहेगा, आज रहे चाहे जब तक जिया जाएगा तब तक महंगाई रहेगा, इसके लिए कोई काट नहीं सकता है। मोदी जी को देखा जाएगा। इस समय हम बरहज मेन मार्केट पे ही हम हैं, और इस समय देख सकते हैं कि एक ये शूज की दुकान है मेन मार्केट में। हम उनके दुकान पर भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि 2024 लोकसभा का चुनाव, जो इनका कीमती मतदान होगा, आखिर किन मुद्दों पर होगा, जिसे हम जानना चाहेंगे। हाँ सर, ये बताएं कि आने वाला ये 2024 लोकसभा चुनाव जो ये है, आपका कीमती मतदान किन मुद्दों पर होगा, इसके बारे में। देखिए, हमको जहाँ तक जानकारी है, भाजपा का जो भी हो, न हमको आज तक आवास मिला है, न राशन मिला है, न इस सरकार का कोई भी हमको कुछ हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा है। ऑनलाइन से दुकानदारी हम लोगों का बहुत डिस्टर्ब है। ऑनलाइन हम लोगों का बिजनेस एकदम खत्म कर दिया है। 1200 का 1500 का जूता ऑनलाइन आदमी दिखा रहा है, 800 में आ रहा है। ये मॉडल है, वो मॉडल है, दुनिया भर का टिटिम्मा है। हम लोग पहले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब किन मुद्दों पे होगा देखा जाएगा, समय की बात है। लेकिन कहने का मतलब हम लोग इस सरकार से कोई बहुत ज़्यादा खुशहाली नहीं है। आज तक कभी जब से राशन मिला है, हम लोग को राशन आज तक नहीं मिला है। दुकानदारी डिस्टर्ब ऑनलाइन से हो गया है। यही सब बात है। अब क्या कहा, जीएसटी से भी हम लोग परेशान हैं। उस तरह का बिजनेस नहीं है हम लोगों का, अधिकारी आके परेशान करते हैं, न लेन देन है उस तरह का, न जो भी हो। यही सब बात है। अब समय बताएगा, देखा जाएगा उस समय। लेकिन इस सरकार से हमको कोई खुशहाली नहीं है, न कोई मतलब है, न राशन मिला है, न जीएसटी से हम लोग परेशान है। सबसे ज्यादा हम लोग ऑनलाइन बिजनेस से परेशान है।
बेरोजगारी महंगाई भी ये है। उसमें हाँ, बेरोजगारी महंगाई बहुत ज्यादा है। जो जूता कहने का मतलब हम लोग पहले सस्ते दाम पे बेचते थे, इस समय बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। ग्राहक आते हैं तो सस्ता ढूंढते हैं, कहते हैं ऑनलाइन इतने का मिल रहा है, आपके वहाँ इतने का है। यही सब बात है। कैंपस का जूता हम लोग ला रहे हैं 30%, 35-40% पर, अगर ग्राहक 1600 का जूता कह रहे हैं कि 899 ऑनलाइन मिल रहा है। बिजनेस हम लोग का एकदम चौपट हो गया ऑनलाइन की वजह से। इस समय हम बरहज मेन मार्केट में ही खड़े हैं और ये शाम का समय है और हमने बहुत सारे लोगों से चुनावी मुद्दों के बारे में, मतदान के बारे में हमने जाना, उनकी राय जानी। यहाँ पे एक दुकान पे हम और चलेंगे और उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में आखिर उनका मतदान किन मुद्दों पर होगा, हम उनसे जानना चाहेंगे। मैं उसी दुकान पे खड़ा हूँ और यहाँ पे कस्टमर आए हुए हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आने वाले लोकसभा 2024 का चुनाव जो होने वाला है, आखिर इनका कीमती मतदान किन मुद्दों पर होगा, हम इनसे जानना चाहेंगे। तो सर बताएं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आपका जो कीमती मतदान आप करेंगे, आखिर किन मुद्दों पर होगा, ये बताएं। मुद्दा तो साफ साफ है सर। मुद्दा यही है, महंगाई। गरीब से गरीब आदमी मरा जा रहा है और अमीर से अमीर आदमी उठे जा रहे हैं। तो हम गरीबों का क्या होगा? 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। गैस 1000 रुपये, दाल 160 रुपये, हर चीज़ तो महंगा है, क्या खाया जा सकता। चुनाव तो मेरा वही होगा। मेन मुद्दा यही है सर, आजकल बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल हो गया है कि हम लोग कमाते कमाते मर जाएंगे और बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। स्कूल फीस, काफ़ी किताबों की इतनी फीस, टैक्स हर चीज़ में लगा हुआ है। आम जनता रो रही है, परेशान हो गई है, क्या करे उनको भी नहीं समझ में आ रहा है। मोदी जी से यही विनती है, आग्रह है कि जीतने के बाद गरीबों का भला करें तो ऊपर वाला उनका भी भला करेगा। देखिए सभी नेता एक ही हैं, कुछ ज़्यादा खाता है, कुछ कम खाता है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में थोड़ा सही था, इतना कुछ नहीं थी महंगाई। तो हमारा वोट तो राहुल गांधी को ही जाएगा। सर जैसा कि क्षेत्र में ये लोकसभा 2024 के आने वाले चुनाव के को लेके सरगर्मियाँ चारों तरफ देखने को मिल रही है, तो हमने सबसे उनके विचार जानते हुए क्षेत्र में लोगों से हमने जाना कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनका कीमती मतदान किन मुद्दों पर होगा। तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आपका कीमती मतदान किन मुद्दों पर लेकर होगा, इसके बारे में बताएं। हम तो मतदान करेंगे, विकास पे करेंगे। जैसे जो गरीबों का असियाना है, जो मोदी ने 2.5 लाख रुपए गरीबों को देकर आवास दिया है, जिसका सपना नहीं था कि हम अपने कमाई से अपने परिवार चला पाए, अपना घर कैसे बना पाएगा। इसलिए कि हम भाई विकास के मुद्दे पर अपना वोट करेंगे, जो जिन्होंने गरीबों को एक रहने का आशियाना दिया है। और भाई आगे चल के और कोशिश रहेगा कि आगे मोदी जी विकास करेंगे इसका। जैसे कि इस समय बहुत से लोगों ने बताया कि महंगाई और बेरोजगारी भी इस समय है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? महंगाई तो है ही है, बस उसमें इसको क्या किया जाए, उसको भी सरकार काफी तो थोड़ा समय लगेगा उसको संभालने में। अभी तो विकास कर रहा है, तो किस चीज से कर रहा है? हम ही लोग की वजह से नहीं हो रही है, इसीलिए तो महंगाई बढ़ रही है। जैसे अपने विकास होगा फिर अपने इतनी हो जाएगी, फिर महंगाई अपना कम हो जाएगा। मैं तो नरेंद्र मोदी को ही वोट करूंगा, क्योंकि हर गरीबों का मसीहा वही है। इस समय हम मेन मार्केट में हम उसी दुकान में खड़े हैं और यहाँ पे ये एक कस्टमर आए हुए हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आने वाला यह लोकसभा चुनाव 2024 जो काफ़ी रोचक है इस समय, और इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इनका कीमती मतदान किन मुद्दों पर होगा। हाँ तो सर बताएं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आपका कीमती मतदान किन मुद्दों पर होगा? मुद्दा तो अपनी जगह की बात है,
हमारे बांसगांव क्षेत्र में, बांसगांव अनुसूचित क्षेत्र है, इसमें हम लोग किसी प्रत्याशी को मैं वोट नहीं दूंगा। मैं इस बार नोटा का प्रयोग करूंगा। कोई पसंद नहीं है मुझे। जैसे कमलेश पासवान को ले लीजिए, 10 साल से सांसद है, आज तक महाराज में वो क्या किया है, कोई चीज दिखा दीजिए हमको आप। फिर 15वां साल में उनको ही टिकट मिल गया, इसलिए हम लोग नाराज हैं उनसे। मोदी जी के अंदर तो तानाशाही धीरे धीरे आ रही है, एकदम सच्चाई जो मैं आप बता रहा हूँ। इसलिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, इसलिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। आप सभी ने इस क्षेत्र की जनता के विचारों को आप लोगों ने जाना, और जनता के अलग अलग विचार भिन्न भिन्न थे, और जनता ने अपने विचार को बताया, और बहुत लोगों ने इसे ओपन करते हुए भी बताया कि उनका कीमती मतदान किसको जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये 2024 लोकसभा का चुनाव का सेहरा किसके सर ये बढ़ेगा और किसकी जीत होगी, ये इसका फैसला आने वाले समय में ये जनता ही कर सकेगी। हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई जगह का सर्वे करते हुए वहाँ भी जनता के विचारों को, आखिर किन मुद्दों पर वो अपना मतदान करेगी, हम चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे।